अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 592 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 38 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। विषय इंद्रिय संयोगा तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इवं तत् सुखम राजसं स्मृतम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख कहलाता है। ये ठीक सत्वगुणी सुख के विपरीत है। सत्वगुणी सुख में हमने पढ़ा कि जो प्रारंभ में कष्ट प्रदान करने वाला हो परंतु अनंतो गत्वा वह अमृत तुल्य आनंद प्रदान करता है। इस रजोगुणी सुख में ठीक इसके विपरीत होता है कि जो प्रारंभ में तो आपको अमृत तुल्य आनंद प्रदान करने वाला हो सकता है, लुभावना हो सकता है, आकर्षित करने वाला हो सकता है, परंतु उस राह पर जब चलेंगे अनंतो गत्वा आपका जीवन दुखों के अथाह सागर में प्रवेश कर जाएगा, जहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन प्रतीत होने लगेगा। अतः आप अपने जीवन को ध्यानपूर्वक दृष्टि को सही राह पर कस कर उसको सही जांच परख कर उस रास्ते को सुनने का प्रयास कीजिए भक्तों। वह सुख जो इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा सुख जो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से प्रारंभ होता है, उत्पन्न होता है, वह सुख राजसिक सुख कहलाता है। जैसे सुंदर रूप को देखना या स्पर्श करने की कोई वस्तु जो प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है और जिसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन बाद में दुख से भरा होता है और जहर के समान बन जाता है और व्यक्ति को जो नरकगामी बनाता है, ऐसा सुख रजोगुणी कहलाता है। जैसे ही आंखों से सुंदर दृश्य दिखता है, स्वाभाविक ही प्रारंभ में बहुत लुभावना होगा, उसे स्पर्श करने की इच्छा होगी, उसका भोग करने की इच्छा होगी, उसको भोगने का इच्छा होगा, परंतु उसको हमने भोगना प्रारंभ किया, हो सकता है प्रारंभ में सुख लगे, परंतु अनंतो गत्वा वह आपको नरकगामी बनाएगा, अनंतो गत्वा वो आपको जहर के अथाह सागर में धकेल देगा। आज जो भी मनोरंजन के साधन हैं, जैसे मूवी, कॉमेडी, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, पैसा कमाना आदि रजोगुणी कार्य हैं और ये अनेक प्रकार के दुखों को बढ़ाने वाले हैं। आज आप देखिए, लोग कॉमेडी करने में सारी की सारी सभ्यता भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं को भी उपेक्षा का, हास्य का पात्र बना देते हैं। हनुमान जी को लेकर हो, गणेश जी को लेकर हो, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता, भगवान भोलेनाथ या अनेक देवी देवताओं को हास्य का पात्र बना लेते हैं। आप और हम इतने अपने धर्म के प्रति विपरीत दिशाहीन हो गए हैं कि उस हास्य परिहास की अवस्था में भी हम सचेत नहीं होते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। अनेक प्रकार की मूवी बनाई जाती है जिसमें देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, अनेक पिक्चर बनाई जाती है जिसमें देवी देवताओं का उपहास किया जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाने से लेकर हो, मंदिर जाने वाले लड़कों लड़कियों को छेड़ने जैसे शब्दों का प्रयोग करने से लेकर हो, अनेक जगह पर जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ पर उन्होंने चोट करने से पीछे नहीं हटे। फिर भी आप और हम उसी मूवी को देखने जाते थे, 500 400 रुपया देकर उसी उन लोगों को पैसा देते हैं, तभी उन लोगों को ऐसा पिक्चर बनाने की प्रेरणा मिलती है, धर्म के विपरीत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अतः आप और हमको जागना होगा, अपने वास्तविक अस्तित्व को जानकर, अपनी सभ्यता को जानकर उसको पालन करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। और कुछ हद तक आज हमारा सनातन धर्म जाग रहा है और इस नियमों का पालन करने के लिए आगे भी आ रहा है। जैसे कॉमेडी हो या
नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, आज सारे के सारे ये गलत कार्य जो प्रारंभ में आपको आकर्षित करते हैं, आनंद का भोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु अनंतो गत्वा ये सारे के सारे कार्य भक्तों व्यक्ति को नरकगामी बनाते हैं। पर स्त्री संग, प्राय व्यक्ति खुद शादीशुदा है परंतु फिर भी उसकी नज़रें अन्य स्त्री पर, पराई स्त्री पर ही हमेशा गड़ी रहती है। मैं सभ्य व्यक्तियों के लिए जो आदरणीय है, पूजनीय है, उनके लिए समाज चाहता हूँ, परंतु अधिकांश लोग जो आज की तारीख में अपनी अशिष्टता के कारण, अपनी कुदृष्टि के कारण माताओं और बहनों को मात्र और मात्र भोग की वस्तु समझते हैं और उनका भोग करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इतनी मानसिक विकृतियाँ आ गई है समाज में, वो नन्ही नन्ही बच्चियों को भी कुदृष्टि से ही देखते हैं। भक्तों, आए दिन ऐसे न्यूज़ में घटनाएं सुनते हैं जो हमारे मानवता को तार करने वाली होती हैं। 5-5 वर्ष की, 3-3 वर्ष के बच्चियों के साथ, बेरहमी के साथ कृत्य किए जाते हैं और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और मात्र हम उसके ऊपर शोक प्रकट करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। आज भारत के कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर नियम लाया है, कानून लाया है, जिसके तहत जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है बहन बेटियों के साथ, उसका घर ही बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। बहुत ही सराहनीय कार्य है। उस कार्रवाई को देखकर अनेक आरोपी हैं, अपराधी हैं, स्वयं पुलिस चौकी में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जब तक किसी ऐसे जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा, लोग इस दुष्कृत्य को करने से बचेंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है, प्रारंभ में गलत कार्य करते हैं, कुछ समय तक जेल में रहते हैं, बेल पर छूट जाते हैं, फिर बाहर आकर उसी घर वालों को धमकी देते हैं, उसके घर वालों को हानि पहुंचाते हैं या लड़की को मार देते हैं, अनेक प्रकार के दुष्कार्य करते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करना यही राजतंत्र की निशानी है, यही प्रबल इच्छा शक्ति वाले राजा की निशानी है। और ऐसे शासक को, ऐसे राजा को हमें हाथों हाथ जाने नहीं देना है, उनको संभाल कर रखना है। ऐसे राजा की तो पूजा की जानी चाहिए भक्तों। ये हमारे शास्त्र संस्तुति करते हैं। जिस राज्य में राजा सुदृढ़ नहीं होगा, जिस राज्य का राजा प्रबल इच्छा शक्ति वाला नहीं होगा, उस राज्य की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, जो रक्षा व्यवस्था है, वो शिथिल पड़ जाएगी और उस राज्य में शोर उच्चकों का ही राज होगा। और कुछ समय तक हम ये सब अपने देश में देखते भी आए हैं, जहाँ एक और गुंडों मवेलियों का दबदबा था, बोलबाला था, परंतु जैसे ही इच्छा शक्ति वाले दृढ़ सनातन धर्म के प्रतीक राजाओं ने उस पदभार को संभाला, हो सकता है उनके अंदर भी कुछ कमियां हो, हम उनकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, परंतु कुछ हद तक हमने देखा है कि ऐसे गलत कार्यों के ऊपर लगाम लगी है और उसकी तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए, सार्वजनिक मंच से करनी चाहिए, ताकि ऐसे अच्छे लोगों को बढ़ावा मिले और वो आगे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो सके। जैसे ये जो प्रारंभ में सुख प्रदान करने वाला और बाद में विष रूपी है, इसका एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मैं आपको देना चाहूँगा कि प्रारंभ में जब व्यक्ति किसी लड़की की तरफ आकर्षित होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं, प्रसन्नता में बातें करते हैं, तब प्रारंभ में लड़का कहता है कि तुम तो चंद्रमुखी हो, तुम्हें देखे बगैर तो मेरा दिन ही नहीं उगता है, तुम्हारा सेहरा है वो चंद्रमुखी की बात है। प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, शादी तक बात पड़ती है, घर वालों से बात बनी तो ठीक, नहीं तो भाग कर शादी कर लिया। शादी के बाद लड़का कहता है तुम तो सूर्यमुखी हो, थोड़ा थोड़ा ताप प्रदान करने लगती है। तब तक पहले चंद्रमुखी जो ठंडक प्रदान करती थी, अभी सूर्यमुखी जो थोड़ा थोड़ा तेज, थोड़ा थोड़ा ताप प्रदान करती है। कुछ समय के बाद तुम तो ज्वालामुखी हो जो कभी भी फट सकती है। फिर वो अपने रौद्र रूप में, उग्र रूप में आ जाती है, जहाँ व्यक्ति को पूर्ण रूप से हताश, निराश और बहुत ही गहरी खाई में धकेल देती हैं। इस साधारण दृष्टांत द्वारा आप समझ सकते हैं कि प्रारंभ में जो सुख प्रदान करने वाला अनंतो गत्वा किस प्रकार व्यक्ति को दुखी करता है। हालांकि ये भौतिक जगत का दृष्टांत है, परंतु आज के मानव को ऐसे दृष्टांतों द्वारा ही समझाया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी से निवेदन करते हुए, उसको डांटते हुए कहता है कि तुम मेरे से पूरा घर का कामकाज करवाती हो, तुम मुझे बर्तन धुलवाती हो, झाड़ू मरवाती हो, इसलिए तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी।
तो वो हाथों हाथ वो पत्नी उसने पति के शब्दों को लेते हुए कहती है कि मुझे आपके साथ हर जगह आने की भी कोई इच्छा नहीं है। कहने का अर्थ अगर आप समझ गए तो आप बुद्धिमान हैं, नहीं तो फिर विचार करते रहिए, अन्यों से पूछते रहिए। जिस संबंध रिश्तों में त्याग, सेवा भाव और समर्पण नहीं है उसमें प्रेम नहीं हो सकता। जिस संबंध में भक्तों त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, सेवा भाव नहीं है, वहाँ प्रेम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज मात्र और मात्र शरीर के सौंदर्य के आधार पर लोग अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। जीवनसाथी.com पर जाते या कहीं रिश्तेदार भी अगर बच्चों का शादी करवाना चाहते तो फ़ोटो दिखाते एक दूसरे का, और शादी.com पर भी एक दूसरे का फ़ोटो देख के ही पसंद करते हैं। जहाँ शरीर के आकर्षण के आधार पर एक दूसरे को पसंद किया जाता है वहाँ पर वो शादी लंबी नहीं टिकने वाली। हाँ, कुछ हद तक लोगों के सौंदर्य को भी निर्भर करता है कि एक दूसरे को पसंद करना चाहिए, परंतु मुख्य बात होनी चाहिए वो है विचार एक दूसरे के मिलते हैं कि नहीं, उसका स्वभाव कैसा है, उसका ज्ञान की क्या मापदंड है। आज प्राय देखा गया है लोग इस सहरे को आकर्षित होकर अनेक माता बहन बेटियां हैं वो लव जिहाद का शिकार बन रही है। प्राय दिखने में सुंदर लड़का होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करने वाला होना चाहिए, लुभावनी ऑफर देने वाला होना चाहिए, चंद्रमा पर ले जाने की बातें करने वाला होना चाहिए, और इसमें बहकावे में आकर फंस जाती हैं। कुछ समय के बाद उनका जीवन है वो नरकगामी बन जाता है। ऐसी कुछ घटनाओं को भी बारे में हमने सुना है कि एक कर्नाटक की कुछ समय पहले की घटना है जिसमें एक लड़का अपनी पत्नी को, जिसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी, वो उसकी बातें नहीं मानती थी तो उसको मारकर अट्टेसी में पैक करके कहीं तो जलाने के लिए लेके जा रहा था। वो कहीं एयरपोर्ट पर या कहीं तो स्टेशन पर पकड़ा गया, पता चला कि वो लव जिहाद की शिकार हुई। और एक दूसरी घटना गुजरात की जहाँ उसको तो सुनकर मेरा हृदय है वो तार तार हो गया। एक लड़का किसी कन्या से प्रेम प्रसंग में फंसाकर उससे विवाह कर लेता है। विवाह करने का बहाना बनाकर उसको विवाह के नाम पर कोर्ट में विवाह करके उसको कहता है तुम दुबई जाओ, तुम वहाँ पे पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ। वो लड़की प्रेम में इतनी पागल उस लड़के के कहने पर दुबई चली जाती है। वहाँ पर जिस स्थान पर भेजा गया उस दर देखा गया कि लड़कियों के जिस्म भरोसी का धंधा चल रहा था। उस दृश्य को देखकर वो अवाक रह गई। वहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति था, उसने भारतीय लड़की को देखकर, अच्छे परिवार से देखकर, उसके चेहरे को देखकर उसको दया आ गई। उसने उसको वहाँ से तत्काल जाने के लिए कहा कि ये नरक है, यहाँ से मुड़ जाओ। वो तुरंत उसके आगाह करने पर भारत लौट आई, परंतु उसका प्रेम को या उसको नादानी कहो, इतना अंधा था, उसको लगा कि गलती से उसने वहाँ भेजा है। पुनः उस लड़के के पास लौट आई। उस लड़की ने उस लड़की को 3 महीने तक किसी कमरे में बहुत जंगल भरे इलाके में ले गया, अपने फार्म हाउस और वहाँ रखा। उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा, हैवानियत करता रहा। उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य ने उसके साथ ज्यादती करी। अनंतो गत्वा उसके भाग्य ने साथ दिया। कैसे तो करके उसके घर वालों ने उसको छुड़ाया और उसको अपने घर पे ले आई। उसको मालूम पड़ा कि उसके घर वाले उसको मारने का प्लान बना रहे थे, उसके जो लड़के के माता पिता हैं वो। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर भक्तों हमारी तो रूह कांप जाती हैं। जहाँ लोग प्रेम प्रसंगों में फंसकर प्रेम का नाम मात्र देते हैं और आकर्षण के आधार पर प्रेम शादी कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। और जहाँ माता पिता विवाह करते हैं, माता पिता अपने पुत्रों को शादी करते हैं, उनका जीवन भर रिश्ता चलता है। प्राय हमारी वैदिक सभ्यता में माता पिता अपने बच्चों की विवाह फिक्स करते थे और उसके आधार पर उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता था और वह विवाह कभी नहीं टूटता था। उसे कहा जाता था 7 जन्मों का साथ। और आज जहाँ बच्चे अपनी बुद्धि के आधार पर अपने माता पिता को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, इन सब मैरिज को नाम दे से शादी करते हैं, वो प्राय कोर्ट के पेपर की भांति पतला होता है, जिसमें न तो विश्वास होता है, न दृढ़ संकल्प होता है, न समर्पण होता है, न स्वाभाविक ही प्रेम होता है। मात्र और मात्र भोग की भावना लेकर उस
विवाह को किया जाता है वो कुछ ही समय के बाद एक दूसरे को तलाक की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। आज आप और हम देख रहे हैं आए दिन तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक ही कारण है कि उसमें उस रिश्ते में न तो त्याग है, न ही समर्पण है, न ही सेवा भाव है, न ही किसी प्रकार की कर्तव्यता है। एक ही उद्देश्य है कि मात्र भोग करो। जब तक एक दूसरे का भोग कर रहे हैं, जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जब तक अपना उल्लू सीधा हो रहा है, तब तक साथ में रहते हैं। जैसे ही सामने से अपनी इच्छा पूर्ण होनी बंद होती है, तुरंत तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जो प्रारंभ में कहते थे कि मैं तुम्हारा मुख देखे बगैर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, वही बाद में कहते हैं मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता या नहीं करती। यह है प्रेम की वास्तविकता। और दूसरी तरफ जिस भगवान को हमने कभी देखा नहीं, मात्र शास्त्रों से श्रवण किया है, पूर्ण श्रद्धा है, उनका नाम के आधार पर अनुभव किया है, उनसे प्रेम करने के लिए सुदामा है, नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, शिला प्रभुपाद है, ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद है, भक्ति विनोद ठाकुर है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है। अनेक संत महात्माओं ने पूर्ण जीवन उस भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण की सेवा में समर्पण कर दिया। प्रेम में ओतप्रोत, प्रेम में आनंद में मग्न होकर। वो भगवान कभी धोखा नहीं देते, वो भगवान कभी धोखा नहीं देते। इतिहास गवाह है, जब जब भक्तों ने प्रेममय भाव से भगवान को पुकारा है, भले वो सबरी हो, भले वो नरसिंह मेहता हो, भले वो अनेक प्रकार के साधु संत हो, मीराबाई हो, उन सब जगह भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया है। अतः भक्तों, अगर जीवन में धोखा खाने से बचना चाहते हैं, अगर जीवन में कपटता से बचना चाहते हैं, तो इस जगत के किसी साधारण व्यक्ति का सहारा लेने की बजाय गोविंद का सहारा लीजिए। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने जगत का सहारा लेने का प्रयास किया है उसने धोखा खाया है। भक्तों, हस्तिनापुर का प्रसंग, द्रौपदी अपनी स्वयं की लाज बचाने के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और राजा धृतराष्ट्र अपने 5 पांडव के पास गई, कृपाचार्य के पास भी गई। हर जगह से जब उसको निराशा हाथ लगी, अपनी स्वयं की रक्षा अपने हाथों से भी करने का प्रयास किया, परंतु जहां एक और हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन था और स्वयं अबला नारी कब तक टिक पाती। अनंतो गत्वा जब उसको लगा कि मैं अपनी लाज बचाने में सक्षम नहीं हूँ, दोनों हाथ ऊपर उठाए और इस जगत का सहारा नहीं मिला तो जगदीश को याद किया। एक ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र को आदेश दिया कि जाओ, मेरा भक्त की लाज खतरे में है। उस समय गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, आज मेरी सहायता नहीं लेंगे। भगवान कहते हैं, गरुड़, आज तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी, मेरी भक्त की लाज है वो खतरे में है। वस्त्र आगे आगे, श्री कृष्ण पीछे पीछे, एक ही क्षण में द्रौपदी की लाज बचाई। इतिहास गवाह है भक्तों, जहाँ जहाँ भक्तों ने पुकारा है भगवान दौड़े चले आए हैं। हाँ, उस भाव में सच्चाई होनी चाहिए, उस पुकार में सच्चाई होनी चाहिए, उस पुकार में भाव होना चाहिए, उस पुकार में प्रेम होना चाहिए, उस पुकार में समर्पण होना चाहिए, उस पुकार में उत्साह होना चाहिए, तभी भगवान दौड़े चले आते हैं। उस भक्तों के प्रेम को, उस भक्तों की पुकार को सुनकर भक्तों, कलयुग पावन श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतरित हुए। अद्वैत आचार्य ने प्रेममय भाव से भगवान को पुकारा था और चैतन्य महाप्रभु कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन का दान करने के लिए, प्रदान करने के लिए इस दिव्य धरा पर प्रकट हुए और आप हम सबको दिव्य संकीर्तन का आंदोलन प्रदान किया। अतः भक्तों, इस जगत में प्राय इस रजोगुण को नियंत्रित करने चाहते हैं तो एक ही उपाय है, हरि नाम, हरि कथा, हरि गाथा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस व्यक्ति ने भी भगवान श्री गोविंद के नाम का सहारा लिया है, जिस व्यक्ति ने भी भगवान श्री गोविंद की कथाओं का सहारा लिया है, जिस व्यक्ति ने भी भगवान श्री गोविंद के श्री चरणों का सहारा लिया है, उस व्यक्ति की नैया है वो भवसागर को पार कर गई है। और जिस व्यक्ति ने इस भौतिक जगत के छोटे मोटे व्यक्तियों का सहारा लिया है, प्राय उसकी नैया है वो मझधार में अटक गई है। अतः आप पर निर्भर करता है कि आप किसका सहारा लेना चाहते हैं।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। बहुत सुंदर दृष्टांत श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं भक्तों। प्रारंभ में कोई व्यक्ति किसी कन्या को या कोई कन्या किसी पुरुष को देखती है तो स्वाभाविक ही उनको स्पर्श करने की इच्छा होती है, फिर उसको भोग करने की इच्छा होती है, उसका संभोग करने की इच्छा होती है। इस भाव से एक दूसरे के साथ आते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है एक दूसरे के इच्छाएं पूर्ण होनी बंद होती हैं, फिर वो तलाक की स्थिति तक आ जाते हैं। फिर एक दूसरे के प्रति हमेशा चिंतन करते रहते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ के चली गई। वो उसके विरह में हमेशा तड़पते रहते हैं, दुख को भोगते रहते हैं और अनंतो गत्वा कई बार लोग अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। क्यों किसी कोई लड़की उसको छोड़ के चली गई, क्योंकि उसने उसको धोखा दे दिया। और जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद सभी के शुभ चिंतक और परम हितैषी होने के नाते हमें आगाह कर रहे हैं कि जो सुख प्रारंभ में हो सकता है कि आपको आकर्षित करने वाला हो, आपको लोभान्वित करने वाला हो, वह सुख अगर हमने ज्ञान की दृष्टि पर कसकर उसको सही रास्ते का चुनाव नहीं किया तो निश्चित रूप से वो अनंतो गत्वा आपके दुख का कारण होगा। अतः इन सारे के सारे सिद्धांतों और घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने मार्गदर्शन को सही दिशा में मोड़ने के लिए आचार्यों का परामर्श ले, शास्त्रों का परामर्श ले, गुरु और साधु और शास्त्रों का परामर्श ले और अपने जीवन जो मनुष्य जीवन अनमोल है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, उसको सामान्य मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में न गंवाएं और इस जीवन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिएगा। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।